संपादकीय में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में किए गए संशोधन को आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम बताया गया है। हर दिन की तरह स्वागत है आपका एक नई वीडियो में और मैं हूं सत्येंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी जोन। ठीक है, आज 12 फरवरी 2025 है और 2025 में आज क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम एडिटोरियल के माध्यम से पढ़ते हैं कि यूपीएससी में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना किसी इधर उधर की बातें की हम शुरू करते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। शुरू से पहले टॉपिक है हमारा नवीन ऊर्जा नीति का भविष्य की दिशा। नवीन ऊर्जा चुनौती और भविष्य की दिशा क्या है, इसके अंदर क्या क्या बात की गई है, इन पर नज़र डाल लेते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नवीन ऊर्जा, ठीक है, योजना पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पर जोर दिया गया है। विश्लेषण मतलब कि उसकी व्याख्या की गई है कि किस तरीके से उसमें बताया गया है कि एडिटोरियल में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इस संपादकीय में सरकार की नवीन ऊर्जा नीति को एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संपादक का तर्क है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति से न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दीर्घकालिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा। यह विचार आज के दौर में अत्यंत प्रासंगिक है। यहाँ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट की चुनौती उभर कर सामने आ रही है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, टेक्नोलॉजी, सहयोग और वैश्विक व्यापार, एक नया अध्याय। इसमें क्या दिया गया है, अमेरिका और चीन के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग पर वार्ता, व्यापार बाधाओं में कमी और वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता। देखते हैं संपादकीय क्या कहना चाहता है। यह संपादकीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं पर केंद्रित है जिसमें अमेरिका चीन के बीच तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। संपादक मानते हैं कि दोनों देशों के बीच सहयोग से वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी जिससे तकनीकी प्रगति और नवाचार को बल मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि व्यापार बाधाओं में कमी से वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संपादकीय में यह भी उल्लेख है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच यह कदम संतुलित स्थापित करने के में मदद साबित करेगा। जैसे कि चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई चलती रहती है तो उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि आप व्यापारिक रूप से दोनों एक दूसरे के व्यापार करें और सहयोग करें एक दूसरे की स्थिरता में और सामाजिक न्याय, तो दोनों ही नीति में लड़ाई कम हो जाएंगी और रिजर्व बैंक जो व्यापारिक लड़ाई होती है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, आर्थिक। चलते हैं अगले टॉपिक, मुद्रास्फीति नियंत्रण और निवेश प्रोत्साहन। तो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या है। द हिंदू का ये संपादकीय है। इसमें क्या कहा गया है, संपादकीय में आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में किए गए संशोधन को आर्थिक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक कदम बताया गया है। संपादक का मानना है कि इस नीति से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। साथ ही यह संपादकीय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में भारत की नीति की प्रासंगिकता पर भी जोर देता है। यह विश्लेषक दर्शाता है कि कैसे मौजूदा नीति बदलाव घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं सामाजिक नीतियों पर, ये सब बताया गया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें फुल पढ़नी है, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़नी है और क्या क्या इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं और यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो कमेंट्स में लिंक दिया गया है। आप कमेंट्स में लिंक पर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, और डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाते हैं तो भी आप इन सब को पढ़ सकते हैं एकदम फ्री में। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, स्थानीय शासन में नवाचार, लोकतंत्र की नई राह। ठीक है, स्थानीय स्वशासन और नागरिक भागीदारी पर जोर केंद्रीकृत प्रशासन के मुकाबले अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही। जब शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हो जाता है तो लोकतंत्र में अधिक प्रोत्साहन मिलने लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तो ऐसे ही ये थोड़ी थोड़ी पहल हैं जो की गई हैं लोकतंत्र को एक अच्छी तरीके से नई राह पर लाने के लिए। हिंदू टाइम्स के एक संपादक है, ठीक है, हिंदू टाइम्स का एडिटोरियल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। संपादकीय में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन करने और केंद्रीकृत सत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संपादक कहते हैं कि जब नागरिक को स्थानीय स्तर पर नियंत्रण लेने का मौका मिलेगा तो सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ेगी। यह दृष्टिकोण वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां भ्रष्टाचार और केंद्रीकरण की समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। संपादकीय में यह भी सुझाव दिया गया है कि स्थानीय शासन में नवाचार से लोकतंत्र और प्रशासन दोनों में सुधार संभव है। 12 फरवरी 2025 के संपादकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में नीति निर्माण और शासन के विभिन्न पहलुओं में सुधार की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
चाहे वह ऊर्जा नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं हों, आर्थिक सुधार हो या स्थानीय स्वशासन में नवाचार हो। सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, स्थिरता और जनता के हित को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह संपादकीय न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने का प्रस्तुत करता है, बल्कि भविष्य की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग भी दिखाता है। इन विचारों को समझना आज के युवा और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे एक अधिक संतुलित और नैतिक शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकें।